अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय अदर न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ भाई साहब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। ये हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, मैं इनका भी आपको तारुफ करवाता हूँ। पहले तो जो मेरा भाई व्लॉग बहुत पसंद कर रहा है, लाइक कर रहा है, उनका दिल से शुक्रिया और अल्लाह ताला उनको अजर दे। जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं, और कुछ भाई मुझे मैसेज कर रहे हैं, मैं उनको रिप्लाई भी दे रहा हूँ। तो कुछ मसरूफियत की वजह से रिप्लाई लेट हो जाता है। तो लिमोजिन तो आपको मैंने तारफ़ करवा दिया सारा। आज मुझे भाई मिले हैं, टैक्सी के दोस्त हैं मेरे बहुत पुराने, और ये टैक्सी फील्ड में काम कर रहे हैं। तो मैंने कहा चलो मैं अपने व्यूवर्स के लिए एक टैक्सी का भी व्लॉग बनाता हूँ। उसमें आके बंदे किस तरह नहीं कमा सकते और क्या पैकेज ले रहे हैं वो, तो जो काम में होता है उसी को ज़्यादा पता होता है। तो आप ये बरार भाई हैं हमारे, तो ये बताएंगे हमें तो ये किस तरह टैक्सी में गए, अभी माशाल्लाह कैसे काम कर रहे हैं और वीज़ा कितने का मिला, ये पूरी डिटेल के साथ आपको बताते हैं। जी बरार भाई। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब गाइस? ठीक है, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा यार, मैं दुबई में आया था 5 साल पहले। ओके। तो आके मैंने सबसे पहले बहुत हार्ड काम था। मैंने लाइसेंस लिया मोटरसाइकिल का, फिर मैंने तलबात में 2-3 साल काम किया। आपके साथ किया था? हाँ, मोटरसाइकिल में काम किया, मोटरसाइकिल में काम किया। बहुत हार्ड था वो भी, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, काम नहीं होता, जिसकी वजह से मुझे पसंद नहीं आया वो। फिर मैंने लाइसेंस लिया कार का। ठीक है, कार का लाइसेंस लिया। जैसे मैंने लाइसेंस लिया फिर मैंने तलबा छोड़ के तो मैंने टैक्सी ज्वाइन करी। मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे बोला अभी हायरिंग हो रही है, आप आ जाओ हायरिंग में, अगर आपको कोई मसला तो मुझे फिर बताना। मैं सीधा ऑफिस में गया हूँ। ठीक है, आपके पास पैसा कोई ना, पैसा कोई कुछ भी नहीं था मेरे पास, सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस था मेरे पास। मैं फिर कंपनी में गया हूँ, उनको बताया मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, मेरा वीज़ा भी एक्सपायर हो रहा है 1 महीने बाद। अगर आपके पास कोई वैकेंसी जॉब वगैरह वैकेंसी है तो मुझे बता दे, मैं हाजिर हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप ऐसा इंग्लिश टेस्ट होता है RTA का, गवर्नमेंट का, कि आपको इंग्लिश आती है कि नहीं। फिर उन्होंने मुझे बोला वो टेस्ट पास करके आओ। अगर आपने पास कर लिया तो हम लोग एग्री हैं, आप ले लेंगे, आपको हायर कर लेंगे। उनकी रिक्वायरमेंट सिर्फ यही है, RTA इंग्लिश कार्ड, RTA कार्ड होना चाहिए कि आपको इंग्लिश आती हो बस। हाँ, यानी कि वो पास करके उसका सर्टिफिकेट देते हैं उसी टाइम। 220 दिरहम उसकी फीस है। ओके, पास करके आप डायरेक्ट जाएं कंपनी में, उनको वो पहला स्टेप है आपका। पहला स्टेप है वो पास करना, तो फिर समझो आपकी जॉब हो गई। 100% हो गई। अगर फेल किया, 5 दफ़ा फेल किया तो फिर जॉब नहीं होगी, वीज़ा भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं, आप आ नहीं सकते। लाजिम इसके लिए इंग्लिश थोड़ी बात पढ़नी भी नहीं चाहिए और बोलने भी आनी चाहिए। उसमें क्या आते हैं, सवाल क्या आते हैं? सवाल ऐसे जनरल सवाल आते हैं कि फॉर एग्जांपल आप बीमार हो गए, आप हॉस्पिटल में जाएंगे, बीच पे जाएंगे, होटल पे जाएंगे, क्लब में जाएंगे। हाँ, इफ यू आर सिक वेयर यू वांट टू गो, यू गो बाय बीच। 4 ऑप्शन देंगे ना आपको। उनमें से आपको होटल, यू आर गोइंग टू होटल, रेस्टोरेंट, यू आर गोइंग पार्टी, यू आर गोइंग टू बीच। तो अगर इफ यू नो टू इंग्लिश बेटर, यू कैन गो इजीली एज आई वांट टू गो हॉस्पिटल इफ यू हैव सिक। सिंपल, सिंपल क्वेश्चन है। आपका जो इंग्लिश चेक करते हैं कि बंदे को इंग्लिश आती है, बात कर सकता है कि नहीं, आती है कि नहीं। वो पास करके फिर कंपनी के पास जाओ, कंपनी आपको बोलेगी हाँ भाई हम वो आपको उसी टाइम ऑफर लेटर दे देंगे और बोलेंगे आपके पास 10 दिन का, यहाँ 1 हफ्ते का टाइम, आप कैंसिलेशन पेपर लेके आओ, अपना पासपोर्ट लेके आओ, हम लोग आपको वीज़ा दे देते हैं। वीज़ा दे जैसे ही आप लोग पासपोर्ट लेके कंपनी में जाओगे, जमा करवाओगे, कैंसिलेशन पेपर दोगे, तो वो आपको बोलेगा हम लोग वीज़ा जब आएगा आपका ऑफर लेटर। एक चीज़, अगर बंदा विजिट पे इधर आएगा तो उसको भी वो फिर लाइसेंस लेना पड़ेगा, कंपनी लेके देगी। लेकिन अभी एक बात ये है कि जो अभी दुबई में है ना, उनके लिए बिल्कुल वीज़ा फ्री है दुबई में। जो विजिट पे हैं उनको कारस टैक्सी वाले बिल्कुल फ्री वीज़ा दे रहे हैं। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन नहीं लिए, पैसा कुछ भी नहीं है आपके पास, तो टेंशन नहीं लिए, आप सीधा कारस टैक्सी कंपनी लिखें, अल्कोज खेल मॉल के बिल्कुल सामने, अल्कोज मॉल के पास है कारस टैक्सी। जी, अल्कोज में, तो आप उधर जाएं। अच्छा, फिर आप बता रहे हो, उसी बात पे आते हैं कि आपने फिर वीज़ा लगवाया, सारा कुछ किया, वीज़ा लग गया मेरा। चलो ऑफर लेटर आई, उन्होंने मुझे कहा कि भाई आपका वीज़ा आ गया, आप आ जाएं, साइन कर दें ऑफर लेटर में। मैं गया, साइन किए। उन्होंने बोला आपको मेडिकल के लिए कॉल आएगी, फिर आपने आना है। तो मेडिकल होगा, ID आएगी। जैसे ही ID आएगी फिर आपको वो ट्रेनिंग RTA क्लासेस, मेरे पास लाइसेंस था इसलिए मैंने RTA क्लासेस शुरू कर ली थी। फिर मैं उधर चला गया। तो ये है टैक्सी वाले भाई, तो रह गई थी, इनको कस्टमर आ गया, तो आज हम ये बात पूरी अपनी कंप्लीट करेंगे जी, अंदर बैठ के टैक्सी में। जी आ जाए सर। जी, तो हम दूरी रह गई थी ऐसे। हाँ, तो जैसे ही हम लोगों को कॉल आ जाएगी वीज़ा के लिए, सब कुछ लाइसेंस वगैरह हो जाएगा क्लियर, तो RTA की तरफ से वो खुद कंपनी वाले जो है ना अप्लाई कर देते हैं क्लासेस के लिए। जैसे ही हम लोग वो कॉल करते हैं, हाँ आपकी क्लासेस स्टार्ट है, आपने अल्कसेस में जाना है, एमरस ड्राइविंग इंस्टीट्यूट में।
बिल्डिंग नंबर 3 नंबर बिल्डिंग पे, सेकंड फ्लोर पे जाना है आपने। इतने नंबर रूम पे जाकर रिसेप्शन में मिलोगे तो आपको बताएंगे इस ये रूम में आपकी ट्रेनिंग आर्ट स्टार्ट है। तो 11 दिन की ट्रेनिंग है। उसके बाद आपको 3 दिन के लिए दुबई पूरा विजिट भी कराएंगे, लोकेशनें भी सिखाएंगे दुबई की, जो अगर कोई न्यू है या पुराना कोई भी है सबको बताएंगे। 3 दिन का पूरा दुबई का विजिट होगा, टूर होगा, मीटर वगैरह बताएंगे। हाँ बिल्कुल, सब कुछ बताएंगे आपको कि कैसे आप कस्टमर पिकअप करना है, ड्रॉप ऑफ करना है, किधर से उठा सकते हो, किधर से नहीं उठा सकते, रूल्स एंड रेगुलेशन पूरी बताएंगे। 11 दिन के बाद आपका होगा लोकेशन टेस्ट, मैप टेस्ट। तो टेस्ट यही है, लोकेशन जिधर जिधर आपको लेके जाएंगे वो पूछेंगे ये एरिया में मॉल ऑफ एमिरेट्स फॉर एग्जांपल किधर है, बर्शा हाइट्स किधर है, तो उसके अंदर ज़ाहिरा हॉस्पिटल किधर है, ऐसे बड़ी बड़ी चीज़ें बताएंगे इंफॉर्मेशन के बारे में। तो जैसे ही हमको लाइसेंस मिल गई है, आरटी कार्ड यानी कि मिल गया, हम लोग रोड पे आ गए हैं। ठीक हो गया, ठीक है, रोड पे आ गए हैं। अभी आपके सर पे सब कुछ फाइन वगैरह आपका एहतियात करनी है, कैसे सब कुछ रूल एंड रेगुलेशन कंपनी ने आपको समझा दी है। हाँ, स्कूल में जो आपको बताते हैं उसको फॉलो करना है आपने, लाजमी फॉलो करना है। अगर नहीं फॉलो करोगे इसका नतीजा भी आपको, जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकली आपको पता चल जाएगा। अगर आप गलत इस्तेमाल करेंगे इसका भी तो गलत जगह से किसी को उठाओगे तो भी कोई देख रहा है सीआईडी वाला या आरटीए वाला या पुलिस वाला, तो वो आपको पूछेगा नहीं ये क्यों कर रहे हो, वो सिर्फ आपका नंबर नोट करेगा और आपके नंबर प्लेट पे फाइन दे देगा। अच्छा, जो आदमी नया आता है जिसको लोकेशन का नहीं पता, चलो 3 दिन में वो क्या सीख लेगा जो सिखाते हैं वो, तो उसके लिए बताएं जरा हमारे उसके लिए वो एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी ऑप्शन है। अभी पहले तो नहीं था, अभी है। आपको मोबाइल दिया हुआ कंपनी ने, ओके, तो आपको नहीं पता चल रहा कस्टमर ने किधर जाना है किधर नहीं जाना, तो आपको उसको मोबाइल दे, लोकेशन ओपन करके उसको बोले प्लीज सर कैन यू पुट प्लीज इन योर लोकेशन। कस्टमर को बोले, हाँ कस्टमर को बोले, तो वो आपको कस्टमर जैसे ही आपको लिख के देगा, आप एक दफा फिर जरा उसके जब वो आपको मोबाइल वापस देता है कन्फर्म करके पूछना सर यही है, वो बोलेगा हाँ यस यही है, ठीक हो गया। आप उसको स्टार्ट करें। कस्टमर नाराज तो नहीं होता ना ऐसी बात करने? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कस्टमर खुश हो जाता है कि मुझे इसने पूछा है तो मोबाइल भी दिया है। मैं खुद इसमें खुद लोकेशन डाल रहा हूँ, मैं अपनी एग्री होके जा रहा हूँ इसके साथ। वो नाराज नहीं होगा, बहुत खुश होगा। कुछ मेरे व्यूवर हैं वो देखते हैं, बताते हैं कि हमें लोकेशन का नहीं पता, हम नए हैं तो क्या बनेगा, मैं इसलिए आपसे ये बात कंफर्म की। नहीं टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अच्छा जी, अब हम आते हैं इनकी जो जॉब है वो कितनी है, सैलरी कैसे कमा रहे हैं, और कंपनी वीज़े के पैसे लाइसेंस के पैसे किस तरह काटती है, अब वो पूछें इनसे जी। तो गाइज सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आपके पास अपना लाइसेंस है तो उसके लिए फिर आपको देना पड़ेगा 3100 दिरहम। वो भी 3100 दिरहम, वो भी मैं बताता हूँ किसके लिए। 2405 दिरहम 45 दिरहम जो आरटीए क्लासेस आपने लेनी है। लाइसेंस ये क्लियर कर दे, अपने मुल्क का या इधर का, ये क्लियर कर दे। लाइसेंस इधर का होना चाहिए, हाँ, इधर का, दुबई का। हाँ ठीक है। अपने मुल्क का लाइसेंस होगा तो फिर उसके लिए आपको पैसे भरने पड़ेंगे, ठीक है, क्लासेस लेनी पड़ेंगी बेकायदा। उसके लिए 8000 दिरहम लेते हैं टोटल, वीजा प्लस लाइसेंस के लिए। वीजा प्लस लाइसेंस देंगे आप? जी, आपको देंगे, लाइसेंस भी देंगे, वीजा भी देंगे। 8000 में 8000 होगा। अगर आपके पास दुबई का ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपको सिर्फ 3100 दिरहम देना पड़ेगा। वो भी 2450 दिरहम जो है आपके आरटी कार्ड के हैं। 600 दिरहम आपका जो इन आउट करवाते हैं ना, स्टेटस चेंज, उसका उस चीज का आपका फ्री हो गया। ठीक है जी। मेडिकल भी आपको कंपनी की तरफ से होगा, हर चीज फ्री होगी, ठीक है। तो अब गाइस हम लोग चलते हैं। जो बाइक जब बाइक के पास कुछ भी नहीं है, उसके लाइसेंस भी नहीं है उसके पास, और वीजा भी लेना चाहता है, उससे लेंगे 8000 दिरहम। 8000 वो लेंगे, कंपनी वाले लेंगे, और 3000 वो लेंगे। नहीं, वो 8000 जो लेंगे ना, उसके अंदर आपको आरटी कार्ड जो 2450 दिरहम का वो भी लेके देंगे उसके अंदर। अच्छा। लाइसेंस भी लेके देंगे जो दुबई का ड्राइविंग लाइसेंस 8000 यानी कि 8000 में, और आपको वीजा भी वही 8000 में मिलेगा, ठीक है। अच्छा, तो आपसे जैसे ही आप लोग स्टार्ट करते हैं काम वगैरह, जब 1 महीना काम करते हैं। एक मिनट, ये 8000 जो है ये आपने कंपनी को नहीं देना, ये काम से कटवाएंगे वो? हाँ, जब आपको काम पे चढ़ जाएंगे ना, काम पे लगेंगे, ड्यूटी स्टार्ट हो जाएगी, 8000 आपके खाते में आ गया, हाँ, वो आपके ऊपर समझ ले आउटस्टैंडिंग हो जाती है। हाँ, ऐसे वो आपने कंपनी को देना ही देना है 8000 दिरहम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं 1 महीना आपने काम किया है, 4500 दिरहम का आपने काम किया है, ठीक है, उसमें से आपसे 1500 दिरहम काट लेंगे, ओके, जो 8000 है उसमें माइनस करके आपको 3000 चला जाएगा,
ठीक है। तो डिडक्शन इस हिसाब से नहीं होती कि आप उससे 1500 लेंगे या 1000 dirham लेंगे। अगर हाँ। आप उनको बोलेंगे कि हाँ मैं इस महीने में पूरी सैलरी आप रख लें, मुझे नहीं चाहिए, हाँ, क्लियर डिडक्शन करना। कर ले, मैं आप अपनी तरफ से जान छुड़ाना चाह रहे हैं हाँ, तो ऐसे भी छुड़ा सकते हैं। अगर कोई इशू है आपको, हाँ मैं नहीं जा रहा इस महीने में, मुझे ज़रूरत है घर में, मुझे चाहिए अभी सारी सैलरी हाँ। चाहिए, इसके लिए आपको बहुत आसान हल है। आप टाइपिंग सेंटर पे जाएं, आपको कंपनी में रिक्वेस्ट लेटर होता है, उसको बोले दिस मंथ मेरी सैलरी नहीं काटनी, ओके। मुझे घर में ज़रूरत है, इमरजेंसी, नेक्स्ट मंथ कटिंग यानी कर कितनी फेवर कंपनी देती है? कंपनी फेवर दे देती है आपको, ये नहीं है कि कंपनी ने लाजमी काटना है, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है कंपनी की ठीक तरफ हो से। गया। और इसके बाद ये हो गया, यानी कि प्रोसेस आप आरटीए और हाँ, वीज़ा हर फ्री, चीज़ की वीज़े के पैसे भी नहीं देने आपने, वो काम पे बैठना है, गाड़ी में बैठना है तो फिर कटवाना है। फिर कटवाना है टोटल 8000 आपका। हाँ। ठीक हो गया। तो जैसे ही आपकी सैलरी आती है उसमें 30% वो कंपनी वाले काटते हैं। 30% 30। हाँ 30। वो क्यों जी, वो क्या मसला? वो सैलरी जो आपके ऊपर वो स्टैंडिंग है ना, आउटस्टैंडिंग चढ़ी हुई है हाँ, 8000 हाँ, dirham, 8000, उसका अच्छा। 30% काटते हैं 100 में से, ठीक है, ताकि आपको 70% जाए, 30% आपसे ठीक हो लेंगे, गया। आपको महसूस भी नहीं हो कि मैंने यार कंपनी को इतने पैसे कंपनी ने काट लिए, सही सही, ताकि आपके घर का निज़ाम और आपका भी निज़ाम चलता रहे साथ साथ। ठीक हो गया। 70% सैलरी से देंगे आपको, 30% कंपनी काटेगी जी, जितनी आपने अर्निंग की होगी। अर्निंग की होगी, ऐसी ठीक है। बात है। तो टारगेट है इसका, आपको डिफरेंट कंपनी कंपनीज में डिफरेंट टारगेट हैं। 35% मिलता है आपको, ड्राइवर को। हाँ 35%। फॉर एग्जांपल आप लोग जो है 24,000 dirham कर रहे हैं, कंपनी जो महीने का दे रहे हैं। हाँ, एक बंदा के दो बंदे? एक बंदा एक बंदा 24,000 दे रहा है महीने 24,000 महीने का दे रहा है, 12 घंटे की ड्यूटी है महीने में, चाहे वो 1 छुट्टी करे, 2 छुट्टी करे, 4 छुट्टी करे, उसका मर्जी, कंपनी नहीं पूछेगी। कंपनी को टारगेट से कर्जा है हाँ। कि आपने 35% लाजमी कंपनी को देना है। 40% भी देते हैं लोग, 40% भी है। अगर आप 40% करते हैं तो आपकी सैलरी 6,200 आएगी। ओके। अगर आप 35% करते हैं तो 5,200 आएगी। अगर 30% करते हैं आपकी सैलरी आएगी 4,200। यानी कि 24,000 टारगेट करेंगे हाँ 24,000 करेंगे तो। और इजी हो जाता है कि मुश्किल तो नहीं नहीं, है? इजी हो जाता है। अगर बंदा जानबूझ के कभी इधर उधर नहीं घूमे, काम पे ध्यान दे तो हो जाता है 12 घंटे में, यानी कि 12 हो घंटे जाता है। में। हाँ हो जाता है इजीली। अगर 12 घंटे हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास अगर 1 घंटे का आप लोग 60 dirham भी करें, 1 घंटे का 60 dirham भी करें, तो पूरे 12 घंटों में आपका 660 dirham बनता है। हाँ, ठीक है, एक दिन का 660 हो गया। हाँ, 600 का टारगेट लेके चले। 660 आपका हो गया। उससे आपको तेल का कटिंग करेंगे, टूल का कटिंग करेंगे, जो आपका कस्टमर के साथ जो आप लोगों की हायर्ड गाड़ी चली हुई है ना, हाँ, हाइब्रिड, हायर्ड हाँ, हार्ड, हाइट चली है गाड़ी, फॉर एग्जाम्पल 200 किलोमीटर, तो उसका 55 फिलिस काटते हैं 1 किलोमीटर का। हाँ, तो 200 किलोमीटर के आपके निकाल लिए 100 dirham उन्होंने काट लिया। ओके। ठीक है। और जो टूल है सालक जिसे बोलते हैं, 4 dirham का 1 साल का, जितने साल का आपने कस्टमर के साथ बैठ के लगवाए हैं वो काटेंगे। और उसके बाद हर ट्रिप में से 2 dirham आरटी को जाते हैं दुबई में, क्योंकि वो गवर्नमेंट के हैं। सही। वो ये रोड की मेंटेनेंस वगैरह हर चीज़ उनके अंडर में है, वो लेते हैं। हाँ, चलो ये तो बहुत बरीकी बातें हो गई हैं। तो बात पे आते हैं कि आप माशाल्लाह 600 रुपया डेली का इजी कमा सकते हैं टैक्सी में जी और 4,000 तक सैलरी आप निकाल सकते हैं, जी। जिसमें से आप अगर सैलरी कटवा भी देते हैं, आपकी सैलरी में से डिडक्शन 30% वो काट भी लेते हैं, जी तो आपको फिर भी 3,000 रुपया बच जाएगा, बस ये। जिसमें आपने लाइसेंस भी ले लिया, अकोमोडेशन भी आपको कंपनी देगी, लाइसेंस भी आपको कंपनी देगी, पैसे आपके कट रहे हैं, फ़ायदा आपको हो रहा है। अच्छा, उसके बाद आते हैं जी, ये जो लिमोजिन में आना चाहते हैं लोग टैक्सी को छोड़ के, उसके लिए क्या पाबंदी है, क्या रिक्वायरमेंट है? पाबंदी तो कोई भी नहीं है, रिक्वायरमेंट भी आपको पता ही है। जैसे कि दुबई का रूल है, आपको पता ही है, आरटी का रूल है। जैसे ही आप लोग टैक्सी में कैंसिल करेंगे या टैक्सी टर्मिनेट होते हैं, तो 2 साल आपको आरटीए में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसके अंदर जॉब नहीं मिलेगी। 2 साल के बाद आप लोग लिमोजिन में आ सकते हैं इजीली, क्योंकि उसके लिए फिर आपसे रब्ता, आपको पता ही है। हाँ, तो 2 साल यानी कि 2 साल जो काम करके या 2 साल टर्मिनेट होने के बाद? नहीं, फॉर एग्जांपल आप टर्मिनेट हो रहा है 2020 में, हाँ, ठीक है, 2 साल आप काम करें बाहर, ये मसला नहीं है। लेकिन आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे लेमोजीन है, टैक्सी है, आरटीए के रिलेटेड कोई भी जॉब है वो आप नहीं कर सकते। प्राइवेट जॉब जितनी मर्जी करें, डिलीवरी का कर लें, किसी का पर्सनल ड्राइवर है पे को अपना प्राइवेट काम करें, वो कर सकते हैं यहाँ पर। लेकिन हाँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट आरटीए के अंडर में आप 2 साल नहीं गवर्नमेंट कर सकते। गवर्नमेंट हाँ, 2 साल की रिक्वायरमेंट है। 2 साल के बाद आप लोग जिधर मर्जी अप्लाई करें, दोबारा अगर आना चाहते हैं टैक्सी में दोबारा भी आ सकते हैं। लेमोजिन में जाना चाहते हैं, दोबारा लेमोजिन में चले जाएं। सही है, ठीक हो गया। कि बड़ी उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो ये बहुत पसंद आएगी।
क्योंकि भाई थे ये हमारे, इनको मैंने रिक्वेस्ट की थी कि जो भाई काम कर रहा है टैक्सी में वो ज़्यादा बेहतर बता सकता है। हम तो एक आइडिया देते हैं, हमें जो बातें सुनने को मिलती हैं हम तो वो बताते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं माशाल्लाह। इन्होंने जो आपको बातें बताई हैं ये गौर से सुना करें, वीडियो पूरा देखे तक करें ताकि आपको हमारी बात की समझ आए। तो हमारे कुछ भाई दोस्त हैं जो मैसेज करते रहते हैं बाद में कि हमें ये बताएं ये नौकरी कैसे मिलेगी, जॉब कैसे मिलेगी, कितने का कहाँ जाना है, तो फिर वो जो है ना डिटेल में लिखना बहुत मुश्किल होता है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो पूरी देखा करें ताकि आपको समझ आ जाए कि हमने वीडियो में सब कुछ बता दिया। तो भाई अगर लास्ट में हमें ये बता दें कि आदमी पाकिस्तान से दुबई, इंडिया या किसी भी कंट्री से आता है तो टैक्सी के लिए अप्लाई करना, क्या वो उसका विज़िट पे आना ज़रूरी है कि वो अपने मुल्क से भी अप्लाई कर सकता है? देखिए, अगर विजिट पे आए तो उसके लिए आसान नहीं है, डायरेक्ट कंपनी जाएगा। अगर विजिट पे डायरेक्ट आना चाहे, मुल्क से इधर आना चाहे, तो फिर आपको पता है एजेंट वगैरह से, एजेंसी से लेना पड़ता है वीज़ा, वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। हाँ। क्योंकि फिर उन्होंने अपनी भी कमीशन कुछ लेना होती है, आपको पता ही है। तो इसलिए वो इंसान की, हर बंदे की अपनी अपनी सोच है, जैसे उसको बेहतर लगे। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं अगले व्लॉग में। इसके साथ अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया। हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करते जाएं। अगर पसंद आया करे तो माशाल्लाह हमें बता दिया करेंगे, सब्सक्राइब से हमारा पता चलता है कि अब आपको वीडियो हमारी पसंद आ रही है। अगर किसी भाई को किसी चीज़ की नहीं समझ लगे, नहीं आए किसी बात की, तो वो हमें मैसेज कर दे, तो दोबारा इंशाल्लाह हम लोग उसके रिलेटेड पूरा व्लॉग बनाएंगे और उनको बताएंगे भाई जिसके ज़्यादा अपना मैसेज होंगे जिस रिलेटेड, तो उसके ऊपर हम वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। इंशाल्लाह व्लॉग बनाएंगे। ओके, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।